डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको डायग्राम दे रखा है और उसमें ए बी सी क्वाड्रेंट है ऑफ ए सर्कल। तो ए बी सी क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, ये क्वाड्रेंट है और इसका रेडियस दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस 14 सेंटीमीटर है। उसके बाद सेकंड लिखा हुआ उसमें एक सेमी सर्कल है जो ड्रॉ किया जा रहा है बी सी पे। तो बी सी को एज ए डायमीटर एंड उस पर आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो उसके बाद आपको शेडेड एरिया, जो भी शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। तो इसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। रेडियस इज इक्वल्स टू, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर किसके बराबर है, इसमें क्या क्या लिख सकते हैं हम, ए सी एंड बी सी दोनों हमारे पास क्या है रेडियस हैं। तो इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू बी सी और इसको डिनोट कर देते हैं हम आर से। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट के लिए एरिया। और क्वाड्रेंट कौन सा, एक बार शेड करके बता देता हूँ आपको। ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर। सेकंड, इसके बाद जो आपको दूसरा ये दे रखा है बी सी, ये आपके पास सेमी सर्कल दे रखा है और इसमें डिनोट कर देते हैं हमारे पास, ये पॉइंट को ले लिया हमने पी एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट ले लिया क्यू, क्योंकि ये इनको यूज़ करने के, नेमिंग करने के में काम आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे बी सी कितना है। तो बी सी निकालने के लिए जब ये क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेंट में कितना एंगल फॉर्म होता है 90 डिग्री। तो इन राइट ट्राइंगल बी ए सी, इन राइट ट्राइंगल बी ए सी, जो बी सी का स्क्वायर है दैट इज स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर एंड रीजन हो जाएगा बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। बी सी का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, ए बी आपको दे रखा है 14 का स्क्वायर एंड ए सी भी आपको दे रखा है 14, तो इसका 14 का स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है तो 2 एंड 14 का स्क्वायर। और आपको बी सी निकालना है तो ये हो गया 14 का स्क्वायर हटा दिया 14√2 सेंटीमीटर, ये आपके पास बी सी आ गया। एंड बी सी वो है एज ए डायमीटर सेमी सर्कल के लिए, देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल एंड इसको डिनोट कर लेते हैं R1 से एंड दैट विल बिकम 14√2 डिवाइड बाई 2, कैंसल आउट हो गया 2 से 7 टाइम्स, तो ये हो गया 7√2 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस फॉर द सेमी सर्कल। अब शेडेड रीजन निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, बी ए सी, और ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दोनों है हमारे पास 14, देयरफॉर इट विल बिकम हाफ इंटू 14 इंटू 14 एंड इट विल बिकम 14 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, QUADRANT, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एंड क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, और कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का भी नेमिंग कर देते हैं हम। देखिए क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं ए सी पी बी या ए बी पी सी, ए बी पी सी। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है हाफ 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेमी सर्कल का हाफ होता है। ठीक है, ये हम कई बार कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। तो 1/4, पाई का वैल्यू 22/7 एंड व्हाट इज आर फॉर द क्वाड्रेंट, इट इज़ 14, तो 14 इंटू 14 कैलकुलेशन कर लेते हैं, इट बिकम हाफ, 2 1 2 11 टाइम्स एंड 11 इंटू 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमें अगर इसका एरिया निकालना है शेडेड रीजन का तो हम क्या कर सकते हैं, सेमी सर्कल के एरिया में से अगर हम सेगमेंट का एरिया माइनस कर दें, सेगमेंट ये है ना, तो अगर हम ये माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमें सेमी सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा प्लस सेगमेंट का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो हमने क्वाड्रेंट का निकाल लिया, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को माइनस करके पहले सेगमेंट निकाल लेते हैं। तो पहले लिख देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट,
ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा सेगमेंट, इसका नेमिंग नहीं लिखते, नाम नहीं लिखा, इधर वैसे भी पॉइंट पी था, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड इनका तो वैसे हमने नेम लिख रखा था, ये तो हो गया बी ए सी, एंड सेकेंड उधर भी हमने नाम लिख रखा था, चलो कोई बात नहीं है ना। तो ये हो गया 154 माइनस 98 एंड दैट विल बिकम 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेगमेंट का एरिया निकल गया। सेगमेंट के एरिया के बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसमें हमें देखो कितनी सारी चीज़ें निकालनी है, लेकिन अगर हम समझेंगे तो बिल्कुल ईजी है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एंड सेमी सर्कल का नाम क्या है, बी सी, क्योंकि बी सी के ऊपर तो था, एंड सेकंड पॉइंट हमने क्या लिया है, क्यू, तो बी सी क्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू में पाई आर स्क्वायर, 1/2, एंड इसको हम R1 से डिनोट किया है तो हमने R1 लिख देते हैं 22/7, एंड R1 हमने कितना फाइंड आउट किया है, देखिए R1 हमने फाइंड आउट किया है 7√2, तो 7√2 इंटू 7√2, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 11 टाइम्स, तो ये हो गया 11 इंटू 7 इंटू 2, √2 और √2 हो गया हमारे पास। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, देखिए ये है 11 एंड 7 टू जो 14, 14 एंड 11 का तो हमने मल्टीप्लाई अभी भी लिखा है, दैट इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज गोज टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, REGION, रीजन इज गोज टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCQ माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। सेमी सर्कल कितना है 154, एंड सेगमेंट कितना है हमारे पास, सेगमेंट है 56, तो 154 में से 56 माइनस कर दीजिए एंड इट विल बिकम 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना कि 98 तो हमारा पहले ही आ गया था, ये था तो वो ट्राइंगल का था, तो हमें 98 लास्ट में शेडेड रीजन का भी आ गया है, दो का वैल्यू सेम है, इट डजेंट मैटर, ऐसे 154 भी सेम था, इट डजेंट मैटर, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो सेमी सर्कल में से हमने सेगमेंट का हमें एक फार्मूला और आता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, है ना, पाई आर स्क्वायर कॉमन, पाई थीटा बाई 360 एंड माइनस में साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, से भी ट्राई करके चेक कीजिए सेम आंसर आता है क्या हमारे पास। ओके, एक बार रिपीट कर लेते हैं, हमने सभी का एरिया निकाला, ट्राइंगल का निकाला, क्वाड्रेंट का निकाला, ट्राइंगल में से क्वाड्रेंट में से हमने ट्राइंगल को माइनस किया तो हमारे पास सेगमेंट का आ गया, फिर हमने सेमी सर्कल का निकाला एंड सेमी सर्कल में से हमने सेगमेंट का माइनस किया तो हमारे पास शेडेड रीजन का आ गया।